नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये फिल्म नहीं आसान। और ये फिल्म नहीं आसान में आज मैं मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में खड़ा हूं। हिंदुस्तान में सिनेमा के करोड़ों फैंस हैं और हर फैन की ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक तस्वीर वो अपने पसंदीदा कलाकार के साथ खिंचवा पाए। वहीं सिनेमा के जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी तस्वीरें ये साहब खींचें। ये साहब कौन है, इनसे तो मैं आपको बाद में मिलाऊंगा, लेकिन इनके बारे में इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी फिल्मों के पब्लिसिटी जो होती है उसकी फ़ोटोग्राफ्स इन्होंने खींचे हैं। बहुत सारे ऐसे जो मॉडल्स हैं जो सिनेमा में आना चाहते थे उनके फ़ोटोग्राफ्स इन्होंने खींचे हैं। बहुत सारी जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं, मशहूर मैगजीन्स हैं, लाइक फिल्म फेयर हुआ या फिर सेवी हुआ, उनके लिए कवर पेज के लिए फ़ोटोग्राफी इन्होंने की है। कौन है ये, मिलाता हूँ बस थोड़ी सी देर में। हाय रबू। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नहीं, प्लेजर, थैंक यू। तो ये साहब हैं वो जिनके बारे में आपको बता रहा था, डब्बू रत्नानी। थैंक यू। ये इनका स्टूडियो है जहाँ पे मैं आया हूँ और आप अगर नज़र डालेंगे तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको फिल्म स्टार्स के नज़र आएंगे। और ये वो है सारे, मेरे ख्याल में जो आपका एक फेमस कैलेंडर है जो आप 1999 से आप हर साल आप निकालते हैं और आई थिंक 20th एडिशन उसका अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो उसमें इतने सालों से 20 साल आपको हो गए। 20 सालों में सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती होगी इस बार अलग क्या करें यार, और इस बार किस किस को करें। जी बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट कैलेंडर जो 2000 में लॉन्च हुआ था, वो उसमें 12 गर्ल्स थे खाली, और 2001 ऑनवर्ड्स हमने 24 शॉट्स करने लगे, 12 बॉयज़ 12 गर्ल्स के। तो जैसे शॉट्स बढ़ते गए इतने साल, आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 500 फोटो हो गए, तो 500 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक्टर्स के साथ। और तो हर टाइम हमको सोचना पड़ता है, मिस्टर बच्चन के साथ ये कर लिया, रणबीर के साथ ये कर लिया, ऋतिक के साथ ये कर लिया, अक्षय के साथ वो कर लिया, तो हाउ टू मेक इट डिफरेंट। इनके बारे में आपको एक बात बता दूं कि फिल्म्स की जो पब्लिसिटी होती है, उनके जो पोस्टर्स होते हैं ये भी शूट किए हैं। उसके अलावा फिल्म मैगजीन्स जितनी भी हैं, चाहे वो फैमिना हो, सेवी हो, फिल्म फेयर हो, सब में शूट किया है। और उसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो ये करते हैं, जो धीरे धीरे खुलेंगे राज अभी। तो आप जैसे आपने बोला कि हर साल एक अलग थीम होता है। एक नॉर्मल इंसान को ये बात समझ में नहीं आती कि ये जैसे कोई भी पिक्चर हम यहाँ से उठा लें तो हम कहते हैं कि हर पिक्चर में एक कहानी होती है। बिल्कुल। जो आपके लिए कोशिश होती है, जो आप की मुश्किल होती है कि इस बार में क्या कहानी। तो कोई एग्जाम्पल के तौर पे किसी पिक्चर को आप बताएंगे कि इसमें क्या कहानी है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यही ले लेता हूँ, रणबीर कपूर जी। ये जो सिचुएशन है, बेसिकली आप वॉल देखेंगे पीछे, वो पुराने आरके फिल्म्स के पोस्टर्स के साथ है। तो इस जिससे इमेजिनेशन, आप अगर रणबीर के स्टडी में जाएंगे, रणबीर के रूम में जाएंगे जहाँ वो समझो अपना काम करता है, इट शुड बी लुकिंग लाइक दिस। पुराने आरके फिल्म्स के पोस्टर्स, रिकॉर्ड्स। तो हमने ऐसा सेट क्रिएट किया था ये शूट के लिए। या मूड ऐसा है कि वो कैमरा में नहीं देख रहे, जैसे कुछ वो सोच रहे हैं। सो इट्स जस्ट थोड़ा पेंसिव पिक्चर है, थोड़ा इंटेंसिटी है वो आईज में, पिक्चर में। सो दैट वाज माय थॉट टू इट कि मुझे अ मोमेंट इन रणबीर्स लाइफ इन हिज स्टडी रूम, मतलब ऐसे। जी। तो ये आपने सेट लगाया था? ये सेट था। सेट था। एक कहते हैं ना, एक अगर कोई गले में नेकलेस है, वहाँ से लेके कॉस्ट्यूम से लेके एवरीथिंग आप और आपकी टीम डिज़ाइन करती है। तो एक एक्टर के साथ वो करने में कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टर्स तो बहुत ज़्यादा चूजी और इन सब के मामले में फिनिकी होते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, हम पहले फिर एक्टर को 3-4 कॉन्सेप्ट के ऑप्शंस देते हैं। अच्छा, उनको आपको दिखाना पड़ता है। बिकॉज ओनली व्हेन ही इमेजिन्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ डूइंग दैट सिचुएशन, देन वो उसको 100% से ज़्यादा भी दे देंगे। एज पर द सिचुएशन जो कपड़े मुझे लगते हैं, ऐसे भी हुआ है कि मुझे लगता है कि ओके आपको सूट पहनना चाहिए, और वो बोलेगा कैजुअल ट्राई करें, फटी हुई जीन्स ट्राई करें। अच्छा, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। तो वैसे क्रिएटिव डिस्कशन चलते रहते हैं शॉट होने तक। एक बहुत बड़ी मुसीबत या मुश्किल जो होती है फिल्म स्टार्स के साथ, उनके डेट्स की। और इतने सारे एक्टर्स को आपको कितना वक्त लग जाता है, प्लस डेट्स लेने में मुश्किल होती है, नहीं होती? 2-3 महीने लग जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, मतलब डेट्स के बारे में पूछने के लिए, कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए। और कभी कभी शूट एकदम जल्दी हो जाते, कभी कभी
1-2 महीने के बाद डेट मिलती है, मतलब अगर कुछ हेयर स्टाइल चेंज होने वाली है या फिल्म का लुक है जो रिवील नहीं कर सकते हैं जी। तो जैसे हुआ था 2-3 बार जब ने रणवीर सिंह का शूट किया था, मेरी वही नाम मेरे दिमाग में आ रहा था तो वो बंसाली के लिए शूट कर रहा था, तो दे डिडंट वांट टू रिवील जो उसका लुक था फिल्म में, बाल का और वो सब, उसमें उसको उन्होंने हेड शेव किया था तो उनको वो दिखाना नहीं था। तो हम लोग ने फिर एक हेलमेट दे दिया था उसको हाथ में जो थोड़ा कवर करने के लिए उसका लुक। तो ये फिर समटाइम्स वर्क विद सिचुएशंस के देखते हुए कि अब वो लुक भी रिवील नहीं करे। मैं जितनी जगह भी जाके आपके बारे में पढ़ रहा था ना, 99 से ही शुरुआत होती है हर जगह, उससे पहले कहीं शुरुआत मुझे नजर नहीं आई। 1993 से इनफैक्ट मैं कहूँ तो 93 में आतिश फिल्म जो थी उसमें आपने पब्लिसिटी पे उसके काम किया था और उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत सारे ऑफर्स आपको आने लगे। सुमित साहब थे जिनके साथ आपने, सुमित चोपड़ा जी, हाँ सुमित चोपड़ा जी जिनके साथ आपने असिस्ट किया। लेकिन इस इंडस्ट्री में मुंबई में रह के लोग एक्टर बनने का सोचते हैं, फिल्म बनाने का सोचते हैं, सिनेमाटोग्राफर बनने का सोचते हैं। आपने फोटोग्राफी क्यों चूज की? और जैसा मैं पढ़ रहा था कि आपकी हॉबी थी, ये हॉबी बचपन से थी फोटोग्राफी की, पर तभी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दिस विल बी माय प्रोफेशन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हॉबीज थे, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद थे। तो मैं पहले सोच रहा था कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टाइप चीज़ में कर दूंगा मैं, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। और फिर एक दिन मेरे भाई का एक दोस्त है, वो मॉडल था जो फोटोग्राफी कोशिश कर रहा था, तो वो घर पे आया और उसके ब्लैक एंड वाइट फोटोज जो उसने प्रिंटिंग करके लाया था मेरे बेड पे उन्होंने चेक कर रहे थे फोटोज। तो मुझे तो बहुत पसंद आए फोटोज, तो सर इट्स वेरी गुड विच कैमरा, तो उन्होंने बोला ये कैमरा मिनोल्टा का। सो सर अच्छा मिनोल्टा आता था सो सर वाओ वेरी नाइस है वो। सो मुझे वो दैट इमेज वाज इन माय हेड। कितने साल के थे आप? 13-14 साल का था मैं, 10th 11th स्टैंडर्ड में। एंड देन आई सेड ओके, फिर मैंने मेरे डैड का एक पुराना यशी का कैमरा था, तो मैंने वो कैमरा से लेके ऐसे ही शुरू किया शूट करना, जैसे सनसेट, सनराइज, वाइन ग्लास रख दिया सनसेट के आगे थोड़ा सा। और वो दिन हम लोग फिल्म शूट करते थे, तो देयर वाज नो डिजिटल, तो धुल के आती थी, हाँ, तो एक रोल समझो कि 15-20 दिन चलता था, एक फ्रेम, क्योंकि बचा के यूज करना पड़ता था। बहुत नहीं पड़ती थी क्योंकि उस वक्त बड़ी महंगी थी, प्रोसेसिंग प्रिंटिंग बहुत महंगी थी। तो इसलिए बोला एक रोल कभी था 1 महीना भी चल जाता था। और फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया, एंड देन मैंने वो मिनोल्टा कैमरा उनसे खरीद लिया और मैंने थोड़ा लाइक कॉलेज के ऑडियो विजुअल और कॉलेज के जो फैशन शोज है उसमें थोड़ा शूट करना शुरू किया। कौन से कॉलेज से आपने पढ़ा? MM के कॉलेज, बैंड्रा में। एंड देन वो कॉलेज में फिर दोस्तों को भी सडनली, बच्चे थे हम सब, तो उनको तो ये फोटोज देखे तो बहुत अच्छे लगे, वो इनकरेजमेंट मिला मुझे। सो उसके बाद 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म हुआ एंड नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड असिस्टिंग सुमित। हम बात कर रहे हैं डब्बू रत्तानी के साथ, इनके पिक्चर्स के बारे में, इनके कैलेंडर्स के बारे में और इनकी जिंदगी के बारे में तो हम आगे बात करेंगे। तो डब्बू, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था, पेरेंट्स क्या करते थे आपके? माय पेरेंट्स उनके पास एक बॉम्बे डाइंग का रिटेल स्टोर था जी। तो पहले ऑब्वियसली लगा कि आई विल बी जॉइनिंग द बिजनेस ओनली, बट मतलब फिर मैंने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि अभी दुकान तो चल ही रही है और अगर 3 साल दुकान चलानी है और 3-4 साल में ट्राई करता हूँ, वैसे भी मेरी एजुकेशन बाकी है जी, तो वो 3-4 साल में असिस्ट करके देखता हूँ, अगर इफ इट्स फॉर मी ग्रेट, अदरवाइज आई विल कम बैक टू द बिजनेस। उसी दौरान मुझे ये संजय गुप्ता आतिश बना रहे थे एंड दे मेरे ख्याल में 1990s में आपने ज्वाइन किया था, 93 में ज्वाइन किया उनको? सुमित को 1990 में आपने जी। और फिर 93 में मैं असिस्टेंट ही था और मैंने संजय गुप्ता बोला कि मैं जा रहा हूँ मॉरिशस मेरी फर्स्ट फिल्म के लिए, और सब दोस्त थे, अतुल अग्निहोत्री, संजय गुप्ता, माय ब्रदर, मी, सब हम एक ग्रुप जैसा था। तो ऐसे आप जा रहे हो अभी शूट करने के लिए, और मैं संजय दत्त का बहुत बड़ा फ़ैन था वो टाइम पे, तो ऐसे यू आर गोइंग टू शूट आतिश, आप प्रोड्यूसर से बात करिए, मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगा, जो भी मटेरियल कॉस्ट है रोल्स का, प्रिंटिंग का
और ट्रैवल आने जाने का और खाना पीना, यू दे कैन टेक केयर, बाकी मैं फ्री में शूट करूँगा। सो द प्रोड्यूसर्स अग्रीड एंड फिर मैं आई वाज स्टिल एन असिस्टेंट, मैंने खाली 40 डेज उनसे हॉलीडे लिया और आई वेंट फॉर दिस शूट। और उसके बाद जो हमने शॉट्स उधर किए, माई लर्निंग वॉज फ्रॉम अ मोर फैशन बैकग्राउंड। ओके। तो मैंने जिस तरह से संजू को शूट करा था ऐसे, ओके यू जस्ट वॉक, मैं क्लिक करते रहूँगा। मॉरिशस में हम बोटिंग के लिए गए थे, डीप सी फिशिंग के लिए गए थे, तो वहाँ उसके बाल उड़ रहे, मैं ऊपर से टेलीफोटो लेंस से शूट ले रहा था। मतलब ऐसे शॉट्स किसने किए नहीं थे एक्टर्स के साथ। सो जो फिर 94 में आतिश रिलीज हुई एंड वो पिक्चर्स रिलीज हुए, मैगजीन्स में आए, बिलबोर्ड्स होर्डिंग्स लगे वो पिक्चर के, तो सडनली लोगों ने नोटिस किया ये इसमें कुछ नया है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ पहली बार आउटडोर फोटो का, मतलब लोकेशन शूट का इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग बन रहा था, क्योंकि यूजुअली हम जो स्टूडियोज में होर्डिंग्स के शूट्स करते थे। सो उसके बाद 94-95 में जब ये पॉपुलर हुआ, देन संजय गुप्ता ने दूसरे प्रोड्यूसर बात करके मेरे और 3 फिल्म की डील करा दी फिरोज नडियाडवाला से। और फिर दैट्स व्हेन आई लेफ्ट सुमित, एंड सुमित को बोला कि नाउ आई थिंक आई हैव टू मूव आउट, क्योंकि काम आ रहा है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। सो देन आई स्टार्टेड ऑन माई ओन। सो अभी 24 साल हो गए एंड इट्स बीन ऑल गुड सिंस दैट टाइम। सो पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना फोटोग्राफ्स को और एक्टर्स को, वो मेरे ख्याल में वो चलन पहले से था। और आपने जो एक नया मोड़ दिया उसमें वो ये कि थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स, लेकिन उससे मेरे ख्याल में एक दो चीजें और हुई। जो मैगजीन्स थी वो लोग भी आपको बुलाने लगे कवर। जी। तो ये जब भी इनफैक्ट आतिश के टाइम ही जब वो मॉरिशस गए थे शूट के लिए, सो मैंने संजू के साथ और आदित्य पंचोली और करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, अतुल, सबके साथ एक्स्ट्रा शॉट्स किए थे जब हम शूट पे ऑलरेडी थे। तो वो पिक्चर्स हमने रिलीज़ किए जब वो फिल्म रिलीज़ हो रही थी, मैगजीन्स को दिए ये सब, तो लोगों को बहुत पसंद आया। एंड देन मैगजीन्स को मेरे साथ शूट करना था, जो उनके एनुअल इश्यूज आते हैं, जिस तरह से उनको उनके कवर शूट्स करने थे। मैगजीन्स में क्या था, आई यूज्ड टू ऑलमोस्ट शूट इट फॉर फ्री, क्योंकि आई थॉट जिस तरह से मेरा नाम शुरू होगा लोग देखेंगे। और सो ऐसा ही हुआ, व्हेन पीपल स्टार्टेड सीइंग द पिक्चर्स एंड सीइंग न्यू, कुछ नया स्टाइल आया पिक्चर्स का, कुछ नया फोटोग्राफर है, क्योंकि वो टाइम पे 3-4 फोटोग्राफर्स थे जो पूरी मैगजीन शूट करते थे। मतलब कोई दूसरा नाम ही नहीं था वो फिल्म इंडस्ट्री में। सो सडनली नए फोटोज, तो पीपल इंडस्ट्री में नोटिस हुआ कि कौन है यार, कौन है ये, एटलीस्ट लेट्स ट्राई इट, यू नो। सो देन द मैगजीन स्टार्टेड कॉलिंग मी कि ये एक्टर के साथ आपको शूट करना है, दिस एक्टर वांट्स टू शूट विथ यू, दिस एक्टर वांट्स टू शूट विथ यू। फिर मैंने मैगजीन्स के साथ शूट करने शुरू किया, और वो भी मैं अलग कर रहा था, क्योंकि बिकॉज वो टाइम में मुझे स्टूडियो था नहीं। आई वॉज शूटिंग मोस्टली आउटडोर। तो अगर एक्टर्स के साथ शूट करना है, कहाँ शूट करें, कहाँ आना है, तो ऐसे मैं आपके घर आ जाता हूँ। सो हाँ ऐसे हाँ, आई विल कम टू योर हाउस। सो वहीं कपड़े देख के चूज करके उनको बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग के बाहर, टेरेस पे इधर उधर करके शूट किया मैंने। तो उनको अच्छा लगा, दे थॉट इट वाज डिफरेंट, यू नो। और सिचुएशन ऐसे थे कि उन लोग ने अभी ऐसा किया नहीं था। सो आई थिंक दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट अ लॉट कि यू नो। और कॉन्सेप्ट्स भी मैं उनको लाइक, आई रिमेंबर मैं सैफ के घर पे शूट कर रहा था एक दिन, एंड आई सेड, और मैं अंदर उनके बिल्डिंग में घुस रहा था, तो मैंने बाहर एक चाइनीज फूड का वो गाड़ा जैसे ठेला जो बनाते हैं, तो वहाँ मैंने देखा था। सो ही सेड क्या करें, ऐसे वहाँ चलते हैं। सो ही वाज ज़ैप्ड कि क्या, ऐसे हाँ लेट्स गो देयर, विल ट्राई वन शॉट। सो उसको हाथ में वो नूडल्स और दे दिए, उसको वहाँ ठेले पे बिठा के वहाँ शॉट किया। तो ऐसे लोगों ने किया नहीं था आई थिंक। बट लोग घेरते नहीं थे जब, क्योंकि आपको स्टार को बाहर निकाल के लेके जाना ना। नहीं, वो क्या है कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी है शूट करने में, तो मैं सब सिचुएशन पहले प्लान करके टेस्ट शॉट लेके रेडी रखता हूँ। एक्टर को आना है 3-4 मिनट में, जब मैडम क्राउड जमा होता है उसका हो जाता है, पहले निकल जाता है। आपको याद है जब पहला किसी भी फोटोग्राफ का किसी एक्टर का कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो? फर्स्ट फिल्म ये जो
जो आतिश का ही कैंपेन था जी। वो संजय दत्त का जो एक पिक्चर था जो हमने शूट किया था बोट पे, और उसके लंबे बाल थे, वो फिल्म में चश्मे पहने हुए थे उसने और उड़ रहे थे। आई थिंक वही जो मेन कैंपेन था, मेरे फर्स्ट कैंपेन। आज तक संजू के घर पे एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है उनके ऑफिस में कि इट्स द मोस्ट मेमोरेबल पिक्चर। ऐसे कभी कभी मैं इनफैक्ट लास्ट नाइट मेरे कैलेंडर लॉन्च पे मैं संजय गुप्ता आए थे तो उनसे बात कर रहा था। ऐसे शॉट्स ना लाइफ टाइम में एक दो मिल जाते हैं। इट्स नॉट, यू कैन नॉट रिक्रिएट दैट मेमोरी बेसिकली। तो दैट वाज द फर्स्ट शॉट जो मुझे बेसिकली वो चेंज माय लाइफ आई थिंक। सो करीब 23 साल का सफर है, और 23 साल का सफर वही जैसा एक एपिसोड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम डब्बू के साथ, और जो इनकी जिंदगी की कहानी है जो आपको नेट पर भी नहीं मिलेगी वो आप यहाँ पे जान सकते हैं।